नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना छंगानी। स्वागत है आपका। आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी कालजयी रचना पर बात कर रहे हैं जिसने अपने समय की सीमाओं को पूरी तरह से लांघ दिया है। मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानी ईदगाह। यह कहानी आज से लगभग एक सदी पहले रची गई थी, लेकिन जब आज भी हम नन्हे हामिद और उसकी बूढ़ी दादी अमीना के उस रिश्ते को देखते हैं तो दिल भर आता है। आज भी हमारे आसपास ऐसे कई हामिद हैं जिन्हें गरीबी और तंगहाली ने वक्त से पहले बड़ा और जिम्मेदार बना दिया है। वो चिमटा सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं था, वो एक बच्चे का अपनी दादी के प्रति असीम प्रेम, उसकी गहरी समझ और परिस्थितियों से उपजी परिपक्वता का प्रतीक था। आज के इस वीडियो में हम ईदगाह कहानी के इसी मनोविज्ञान और सामाजिक पहलू को गहराई से समझेंगे कि कैसे यह रचना आज के दौर में भी हमारे दिलों को झकझोरती है। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ईद के खूबसूरत रूहानी त्योहार से होती है। पूरे गांव में हलचल है, बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ मेले जाने की तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन इसी गांव में एक 4 साल का छोटा सा अनाथ बच्चा है, हामिद। हामिद के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ एक बेहद तंगहाली की जिंदगी जी रहा है। अमीना के घर में आज दाना तक नहीं है और उसकी छाती इस बात से फटी जा रही है कि उसका नन्हा हामिद अकेले मेले कैसे जाएगा। हामिद के पैरों में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है और उसकी पूरी बिसात यानी उसकी कुल जमा पूंजी है सिर्फ 3 पैसे। लेकिन हामिद के चेहरे पर गरीबी का रोना नहीं है, बल्कि उसके पंखों में उम्मीद और आंखों में एक अनोखी खुशी है। अब जरा ठहरिए और आज के संदर्भ पर गौर कीजिए। आज हमारे घरों में बच्चों के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं। पेरेंट्स बच्चों की हर जिद पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन क्या इस अतिरेक ने बच्चों को सचमुच में सुखी बनाया है? प्रेमचंद यहाँ हमें दिखाते हैं कि संसाधनों की कमी इंसान को वक्त से पहले परिपक्व मैच्योर बना देती है। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे, लेकिन उसके पास सच्ची खुशी थी। आज के बच्चों के पास सब कुछ है, पर वे संतोष भूल चुके हैं। प्रेमचंद का यह पात्र हमें सिखाता है कि खुशी चीजों में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में होती है। मेले में पहुंचते ही बाजार का जादू शुरू हो जाता है। हामिद के दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी पैसे लुटाने लगते हैं। कोई सिपाही खरीदता है, कोई गुजरिया, कोई वकील तो कोई भिश्ती। सब मिट्टी के सुकुमार और रंग बिरंगे खिलौने हैं। इसके बाद में मिठाइयों और चाट पर टूट पड़ते हैं। हामिद दूर खड़ा यह सब देख रहा है। उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। वह अपने मन को समझाता है और एक बेहद प्रौढ़ तर्क देता है। वह सोचता है, मिट्टी के तो खिलौने हैं, हाथ से छूटे तो टपक पड़े, पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। इन खिलौनों को लेकर मैं क्या करूँगा? सोचिए, एक 4 साल का बच्चा अपनी ललचाती आंखों और मनचले मन पर इतना भयंकर आत्मनियंत्रण कैसे रख लेता है? यह इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस का चरम है। आज के 21वीं सदी के दौर में यह बाजारवाद एक विशालकाय राक्षस बन चुका है। आज विज्ञापन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बच्चों के दिमाग को कंट्रोल करते हैं। वे बच्चों को सिखाते हैं कि खुशी सिर्फ खरीदने और दिखावा करने में है। मोबाइल पर अनबॉक्सिंग वीडियो देखकर आज का बच्चा हर रोज एक नया खिलौना चाहता है। लेकिन हामिद आज के युवाओं और बच्चों के लिए कंज्यूमरिज्म के खिलाफ एक मिसाल है। हामिद हमें सिखाता है कि जो चीज़ें क्षण भंगुर है, वो केवल थोड़ी देर का सुख देती है। उन पर अपना कीमती समय और संसाधन बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या आज का पढ़ा लिखा युवा भी शॉपिंग मॉल्स में जाकर यह आत्मनियंत्रण दिखा सकता है?
शायद नहीं। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हामिद लोहे की एक दुकान पर रुकता है। वहाँ कई चिमटे रखे हुए हैं। अचानक हामिद के बाल मन में एक विचार बिजली की तरह कौंधता है। उसे याद आता है कि जब उसकी दादी अमीना तवे से रोटियां उतारती है तो उनके हाथ की उंगलियां जल जाती है। अगर वह दादी के लिए चिमटा ले आए तो वह कितनी खुश होगी। उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। हामिद दुकानदार से मोल तोल करता है और अपने जीवन के से सबसे कीमती 3 पैसे उस लोहे के चिमटे के लिए दे देता है। वह चिमटे को अपने कंधे पर ऐसे रखता है मानो कोई बंदूक हो, शान से अपने दोस्तों के बीच आता है। जब दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं तो हामिद अपने तर्कों से साबित कर देता है कि उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। वह कहता है, तुम्हारे खिलौने तो मिट्टी के हैं, मेरा चिमटा अगर एक जमा दे तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अंत में सारे दोस्त उस 3 पैसे के चिमटे के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हामिद का यह चिमटा महज लोहे का एक औजार नहीं था, वह अपनी बुजुर्ग दादी के प्रति असीम संवेदना, आदर और जिम्मेदारी का प्रतीक था। आज के संदर्भ में देखिए, आज हमारा समाज एकल परिवारों में बढ़ चुका है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे बड़े होकर अपने बूढ़े माता पिता को उनके हाल पर छोड़ देते हैं या वृद्धाश्रम भेज देते हैं। हम अपनी सुख सुविधाओं में इतने मग्न हैं कि हमें अपने ही घर की अमीना की जलती हुई उंगलियां और उनका अकेलापन दिखाई नहीं देता। ईदगाह कहानी आज के कॉरपोरेट युग के इंसानों को झकझोरती है और याद दिलाती है कि सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ा धर्म अपनों की सेवा और उनके प्रति संवेदनशील होना है। कहानी का अंत इतना मार्मिक है कि पाठक की आंखें नम हो जाती है। जब हामिद घर लौटता है और अमीना के हाथ में चिमटा देता है तो अमीना चौंक जाती है। वह पहले गुस्से में आती है कि वह दोपहर तक इस बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं और ये लोहे का चिमटा उठा लाया। लेकिन जैसे ही हामिद बड़ी मासूमियत से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे लिया, दादी का सारा गुस्सा पल भर में हवा हो जाता है और वह रोने लगती है। प्रेमचंद ने एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक पंक्ति लिखते हैं, बुढ़ापा अक्सर बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। अमीना आंसू बहाती जाती है और अपने 4 साल के पोते को दुआएं देती जाती है और हामिद इस अनमोल प्यार के सागर में डूबा हुआ है। और अंत में मैं अपनी चर्चा को इस एक विचार के साथ विराम देना चाहूंगी कि संवेदना ही मानवता की असली पूंजी है। जैसा कि हमने ईदगाह कहानी के माध्यम से भी देखा, हामिद का वह चिमटा सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि उसकी संवेदना का प्रतीक था। आज के इस दौर में जहां भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, हमें याद रखने की जरूरत है कि दूसरों के दुख को समझना और उसे महसूस करना ही हमें वास्तव में इंसान बनाता है। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं डॉक्टर वीना छंगानी उम्मीद करती हूँ कि साहित्य का ये छोटा सा सफ़र आपके लिए सार्थक रहा होगा और इससे आपको एक नई दृष्टि दी होगी। अगर आपको ये प्रस्तुति और मेरी यह कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साहित्य और समाज के ऐसे ही गंभीर विषयों पर आगे भी चर्चा जारी रख सकें। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।